देखेंगे कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद ग्रीवरेंस फॉर्म रेस कैसा करें। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने पिछले साल इसमें गलतियां की थी, वो गलतियां आपने फिर से मत करना, क्योंकि अगर एक गलती कर दी आपने तो आपके कॉलेज अलॉटमेंट में आपको प्रॉब्लम जा सकता है। एवरीवन, एमसीए सीईटी 2026 के जो एडमिशन प्रोसेस चल रहे थे कैप के, उसके अंदर अभी आज 24 जुलाई को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो प्रोवाइड हुई है। सभी स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट है कि गलती करना मत, वो गलती है पिछले साल काफी सारे स्टूडेंट्स ने की थी, वो गलती आपने दोहराना मत। मैं अभी ये 2 स्लाइड्स में आपको बताने वाला हूँ कि वो गलती क्या रहती। सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद उसका चेक करना और दूसरा है ग्रीवरेंस फॉर्म भरना। ये दोनों एडजेसेंट प्रोसेस बिल्कुल एक दिन के गैप के बाद ही आने वाली है। तो इसमें जो पिछले साल गलती करके आपके कॉलेज अलॉटमेंट पे जो प्रॉब्लम हुई थी वो इस वक्त होना नहीं चाहिए। ये ध्यान से आपने वीडियो को देखना, उसमें आपको मैंने इजी स्टेप्स में बताया है कि करना क्या है। तो देखो, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गई आज, वो मेरिट लिस्ट या फिर मे भी ऐसा हो सकता है आएंगी थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने तक वगैरह, तो आप वो देख लो कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको क्या चेक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको 5 चीजें चेक करने की है। वो 5 चीजें कौन सी है, वो चीजें अच्छे से समझ लो, अच्छे से सुन लो, और उसी हिसाब से आपके कैपराउंड 1 के जब फॉर्म फिलिंग चालू होंगे और उसमें कॉलेज अलॉटमेंट रहेगा तो वो आपको हेल्प करेगा और प्रॉपर आपको कॉलेज मिलने में हेल्प मिलेगा। समझ में आया? देखो, सबसे पहले क्या करना, तो सबसे पहले आपका मेरिट रैंक जो भी आया होगा, आपका मेरिट रैंक जो भी आया होगा, ओके, वो चेक करो। चेक करो मतलब देखो, वो तो उसका कोई स्टैंडर्ड कंपैरिजन फॉर्मेट ही नहीं आपके, उसके आप चेक कैसे करोगे। अगर मुझे 99.50 परसेंटेज है तो मेरा रैंक अगर 38 है महाराष्ट्र में, बराबर, तो वो 38 रहेगा, लेकिन वो रैंक सही है ये आने वाले 4 चीजों से पता चलेगा। कैसा? तो देखो, वो रैंक सही है कैसा पता चलेगा। सबसे पहले तो सीईटी स्कोर चेक करो, जो आपके स्कोर कार्ड पे आया था। स्कोर कार्ड पे आपको जो परसेंटाइल या स्कोर आया था वो अभी आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है उसके सामने जो लिख के आएगा वहां पे वो सही है क्या चेक करना है आपको। सेकंड है आपकी कैटेगरी एंड रिजर्वेशन जो आपने प्रोवाइड किया था। काफी सारे बार डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ना होने की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें आपको देखना है कि आपकी कैटेगरी जो भी है आपने सही पुट की है क्या। तीसरी चीज जो है वो चेक करना है आपको होम यूनिवर्सिटी या कैंडिडेचर टाइप जो भी है, मतलब आप महाराष्ट्र से अप्लाई किए थे या महाराष्ट्र के बाहर से अप्लाई किए थे, ये दोनों चीजें आपको उसमें देखने की है कि आपका वो जो भी कैटेगरी है, जैसे यहाँ पे लिखा है होम यूनिवर्सिटीज, बराबर, और यहाँ पे लिखा है महाराष्ट्र ओएमएस माइनॉरिटी स्टेटस, सही है कि नहीं, ये एक मिनट, स्टेटस सही है या नहीं ये वेरीफाई करे, बराबर है। उन्होंने यहाँ पे बताया कि चेक करे कि आपकी कैटेगरी बराबर है क्या, ईडब्ल्यूएस है क्या, टीएफडब्ल्यू। अभी सिर्फ चेक करना है भाई, अभी कुछ करना नहीं है आपको, अभी सिर्फ चेक करना है, और चेक करने के बाद बता क्या करना है आपका। अगर डॉक्यूमेंट, अच्छा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, और उसके बाद और मैं बताता क्या चेक करना है आपको, जो यहाँ नहीं लिखा है वो है सबसे पहले तो आपको जो मेन है, जो भूल जाते हैं अपन लोग, जो मिस्टेक है वो है कि आपको आपका नाम चेक करना है, बराबर है, आपको आपका कैटेगरी चेक करना है, आपको आपका मेरिट रैंक तो है वो ठीक है जो मिला है वो चेक करना है, आपको आपका कास्ट कैटेगरी चेक करना है। ये चेक करने के बाद में डॉक्यूमेंट एंड ग्रीवरेंस का प्रोसेस आता है। अगर कुछ फॉल्ट आता है, मतलब तुमको एक बात ध्यान रखना कि तुमको अगर लगता है कि मैं ओपन कैंडिडेट हूं और मेरा रैंक 1500 आया, मैं ओपन कैंडिडेट हूं और मेरा रैंक 1500 आया, और आपकी कैटेगरी एक्चुअल में जो है कास्ट सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ओबीसी है, फॉर एग्जांपल बता रहा, मतलब आपको पता चला कि मेरा कैटेगरी ओबीसी था बट इन्होंने ओपन डाल दिया, तो आपका रैंक 1500 है, तो वो रैंक चेंज हो सकता बाद में, समझ में। या ओबीसी से एससी होंगे, एससी से ओबीसी होगा, तो वो रैंक में फर्क पड़ेगा डेफिनेटली जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएंगी तब। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आएंगी तो तुम्हारे ये जो पैरामीटर्स है, नाम, सरनेम, कैटेगरी, बराबर है, होम यूनिवर्सिटीज अदर देन होम यूनिवर्सिटीज अदर देन महाराष्ट्र स्टेट, इसके वजह से आपके रैंक फ्लक्चुएट हो सकती है, इसलिए उसको बोला जाता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, क्योंकि उसमें काफी चेंजेस रहते, वो परमानेंट नहीं रहती। फाइनल मेरिट लिस्ट जब आएंगी उसके बीच में प्रोसेस आएंगी ग्रीवरेंस की। तो ग्रीवरेंस कैसा है, अगर कुछ फॉल्ट रहा तो क्या करे, अगर कोई डिटेल्स गलत है तो ग्रीवरेंस में डेडलाइन से पहले रेस करे। कैसा रेस करना, देखो कैसा रेस करना, ग्रीवरेंस रेस कैसा करना, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है काफी सारे स्टूडेंट्स का। वो ग्रीवरेंस रेस कैसा करे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद और ग्रीवरेंस के बाद जो प्रोसेस रहता है वो मैं भी एक्सप्लेन करने जा रहा, बराबर सुनना। देखो ग्रीवरेंस रेस कैसे करे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपका जहां से रिजल्ट लगा था, या नहीं भी बताऊंगा अभी फिर से बताएगा, महाराष्ट्र सीईटी कैप का पोर्टल ऑफिशियल वेबसाइट cetcell.mahaceity.org पर जाए, अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे जाके कैंडिडेट्स लॉगिन में जाकर ग्रीवरेंस ऑब्जेक्शन ऑप्शन पर क्लिक करे।
ग्रीवरेंस ऑब्जेक्शन, इसके स्क्रीनशॉट निकाल कर रख देना। ग्रीवरेंस ऑब्जेक्शन ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट है जिस डिटेल में गलती है, मैंने आपको आपके गलतियां बताई थी कि आपके नाम में, कास्ट में, कैटेगरी में, यूनिवर्सिटीज में आपका कुछ लगता होगा आपको कि आपके कुछ सरनेम में स्पेलिंग में एक, जैसा कोई आकाश नाम है तो AKSH है तो डबल ए चाहिए। जो भी गलती है वहां पे, जिस डिटेल में गलती है उसे सिलेक्ट करें, ऑप्शन नीचे देखें, मतलब वहां पे ऑप्शंस रहते हैं, वहां लिख के आपको देखना है। ये एक्चुअली लॉगिन मेरे पास खुद का नहीं होने की वजह से, ओके देखो, ये एक्चुअली लॉगिन जो है वो लॉगिन मेरे पास ना होने की वजह से, मैं आपको ये प्रोसेस में समझा रहा हूँ। CET.org पे जाना, ग्रीवरेंस ऑब्जेक्शन को चेक करें। जिस डिटेल में गलती है, जो आपका डिटेल प्रोवाइड किया है उसमें गलती दिख रही होंगी, तो वहां पे ऑप्शन नीचे लिखे रहते, उसको चेक करें और वहां पे क्लिक करना। उसके बाद में है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। मतलब क्या, अगर मेरा कास्ट का डॉक्यूमेंट गलत होगा, अगर मुझे उन्होंने SC कैटेगरी में डाल दिया बट मैं ओपन कैटेगरी का हूं या OBC कैटेगरी का हूं या फिर वाइस वर्सा, तो उसके रिस्पेक्ट में वो करेक्ट डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड करना है आपको। आपने पहले भी किया होगा, ठीक है, बट अभी फिर से करना है क्योंकि आपकी वो गलती मानी गई है, गलती आ गई है, समझ में। नेक्स्ट, रीजंस डाले और सबमिट करें। वहां रीजंस लिखने का आपको चांस मिलता है, वहां पे रीजन डालना है कि आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या रिप्लेसमेंट है, क्या एरर है, वो डालना है। वेरिफिकेशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में रिफ्लेक्ट होगा। ये सब कुछ चीजें आपकी मेरिट लिस्ट में रिफ्लेक्ट होंगी। लेकिन एक बात याद रखें, समझो, ग्रीवरेंस के फॉर्म भरते वक्त सिचुएशन में ग्रीवरेंस रेस कैसे करें। CET स्कोर गलत है, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया मैंने। जेंडर गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, डेट ऑफ बर्थ पे बात नहीं की, डेट ऑफ बर्थ भी गलत हो सकता है, तो डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड है या लेकिन वैलिड है, ये सब देखे। अब देखो नेक्स्ट, डिटेल्स जिसमें गलती हो सकती, ये बता दिया। मेरिट रैंक कैटेगरी, जेंडर। यहाँ पे है सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी है, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, CET स्कोर कार्ड, डोमिसाइल स्कोर कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ग्रेजुएशन मार्कशीट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये जितने भी सर्टिफिकेट्स है इसके रिस्पेक्ट में ही गलती हो सकती है। वो गलतियां देख के आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के हैं। यहाँ पे लाइन लिखा मैंने लास्ट में, समझ लेना। सिर्फ रैंक कम है इसलिए ग्रीवरेंस रेज नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी रैंक कम होंगी तो ही सिर्फ ग्रीवरेंस भर सकते। ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपसे दिमाग से निकाल लो। रैंक के ऊपर आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, रैंक गलत हो सकता, वो चीजों को आप क्लेम कर सकते। रैंक गलत हुआ, वो चीजों को आप क्लेम कर सकते, वो चीजें यहाँ पे लिखिए। तो आप पहले जाके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट चेक करो, उसमें सब डिटेल चेक करो कि आपने आपके नाम वगैरह सब बराबर डाले हैं क्या, और उसके हिसाब से ये सब कुछ सेट करो। समझ में आया? तो आज हम ये देखेंगे कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद ग्रीवरेंस फॉर्म रेस कैसा करें। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने पिछले साल इसमें गलतियां की थी, वो गलतियां आपने फिर से मत करना, क्योंकि अगर एक गलती कर दी आपने तो आपके कॉलेज अलॉटमेंट में आपको प्रॉब्लम जा सकता है। जो डिजर्विंग कॉलेज है वो मिलने का चांस आपका